मीन राशि वालों, वर्ष 2024 का सबसे शुभ परिवर्तन ये आपके लिए कहा जा सकता है, क्योंकि मीन राशि आपकी राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। और बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। यदि आप इसे हल्के में लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। और बृहस्पति का परिवर्तन 1 वर्ष का होता है। पूरे 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति किसी भी राशि में रहते हैं, जिस कारण से गुरु यदि अच्छा प्रभाव देने लगे तो 1 वर्ष तक आपको बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, और नुकसान करे तो 1 वर्ष तक आपको नुकसान सहन करना पड़ता है। और इसलिए गुरु के बारे में जरूर जान लें, और क्या नुकसान क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है, सभी विषय पर चर्चा हम करेंगे। आपको जो नुकसान होने की स्थिति बनेगी वहाँ आप उपाय करेंगे। आप उपाय हर तरह का उपाय होता है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लाभ की स्थिति होती है कि आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके साथ इतना बेहतर होगा, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत ना हो जाएं कि आपके साथ इतना अच्छा होने वाला है तो आप एकदम से बैठ जाएंगे तो वो लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो चलिए बताते हैं, देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। एक तो राशि के स्वामी ग्रह हैं, और दूसरे 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा कोई शुभ ग्रह है तो वह है देवगुरु बृहस्पति। इसलिए गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसलिए गुरु यदि आपकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, पावरफुल स्थिति में होते हैं, तो आपका जीवन इतना बेहतर होता है कि किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं है। हर तरह के सुख सुविधा के साथ साथ जीवन एकदम खुशियों से भरा रहता है। गुरु जिसके कुंडली में मजबूत होते हैं वो इंसान कभी किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होता है। गुरु इतना बेहतर महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। गुरु के बेहतर होने से इंसान अपने जीवन में हर तरह के सुख सुविधा, हर तरह के लाभ प्राप्त करता है। संतान प्राप्त होता है, धन लाभ होता है, मनोकामना पूर्ति होती है, और हर तरह का समस्या जो होता है वो उसे निवारण स्वयं कर लेता है, क्योंकि बुद्धि भी देते हैं गुरु, ज्ञान भी देते हैं गुरु, जिस कारण से गुरु के कारण आपको बेहतर और बड़ा लाभ बहुत मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि गुरु के कारण आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है, और गुरु के परिवर्तन से किन बातों का विशेष ख्याल ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले कहेंगे, यदि आप कुछ जानना सीखना चाहते हैं, डेली राशिफल चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं कहेंगे। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दें, देवगुरु बृहस्पति जो आपके दशम और प्रथम भाव के स्वामी है, कैरियर के मालिक माने जाते हैं। और गुरु की जो परिवर्तन होने जा रहा है वो आपके जीवन को बहुत प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। गुरु जो आपके लिए 1 मई को, ध्यान दोस्तों आप ये समझ रहे हैं कि अभी बहुत दूर है, लेकिन बिल्कुल भी ना सोचें। 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, करके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। गुरु 1 मई को दोपहर 2:29 पर वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। और वृषभ राशि में गोचर करने के बाद गुरु जो आपको प्रभावित करेगा 1 वर्षों तक करेगा। आपको क्या लाभ देगा, क्या नुकसान करेगा। सबसे पहले तो गुरु की दृष्टि जो होती है वो पंचम, सप्तम और नवम होती है। और गुरु इस मामले में बहुत आपको लकी भी बना रहे हैं। कुछ ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु जो होंगे वो आपके तृतीय भाव में होंगे, और गुरु की जो यहाँ से दृष्टि होगी तो आपके पंचम, सप्तम, नवम भाव पर होगी। और इसका परिणाम क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले कि गुरु आपके जिस भाव में होते हैं वहाँ थोड़े प्रभावित भी करते हैं और लाभ भी करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं गुरु वहाँ विशेष लाभ मिलता है। तो गुरु की दृष्टि होगी वो आपके पंचम भाव पर होगी। तो दोस्तों इस समय पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि जो होगी, इससे आपकी इनकम पर अच्छा असर पड़ेगा। सबसे पहले इनकम पर इसका बहुत अच्छा पड़ेगा। डेली इनकम जो आप करते हैं, पैसे जो कमाते हैं, वो आपका बढ़ेगा। आपका बढ़ेगा भी, आप संतुष्ट भी होंगे। डेली आपका जो जिनका इनकम है, ये भी कह सकते हैं मंथली इनकम पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और ये आपके इनकम को बढ़ाता है। खास करके व्यापार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका डेली का इनकम होता है, और जिस कारण से डेली इनकम जो होता है वो आपका बहुत अच्छा होता है, जिससे आप बहुत संतुष्ट होते हैं। चेहरे पर चमक आ जाता है कि गजब का लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमें ये उम्मीद नहीं थी, इतनी अच्छी स्थिति बन चुकी है। आपके लिए वो स्थिति बनाता है देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि बनाएगा 1 मई से।
आगे बात करें तो दोस्तों इनकम तो बढ़ाएगा ही, इनकम का एक नया जरिया भी दे सकता है। आगे इसके बारे में बात करें क्योंकि स्वयं दशम भाव के स्वामी माने जाते हैं। गुरु के कारण आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। इसका असर क्या पड़ेगा तो जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अनुकूल होंगे। यहाँ केतु प्रभावित कर रहा था, हमने पहले भी आपको बताया था। यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको हमने पहले भी सतर्क कर दिया था कि केतु आपको प्रभावित करेगा, दाम्पत्य जीवन को खराब करने की कोशिश करेगा, तो आपको उपाय करना चाहिए। हमने उपाय भी बताया था। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप समझ लीजिए उपाय क्या करना है। गणेश जी की पूजा कीजिएगा तो बहुत लाभ मिलेगा, और गणेश जी की पूजा नहीं कीजिएगा तो केतु प्रभावित करेगा, दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मचाएगा, जीवन साथी से झगड़े विवाद कलह और यहाँ तक कि तलाक का नौबत भी करवा सकता है, क्योंकि केतु बैठा है सप्तम भाव में। केतु जहाँ बैठता है वहाँ नुकसान करता है। अब जो स्थिति थोड़ी सी आपके लिए पॉजिटिव कही जा सकती है वो ये है कि गुरु की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगा। तो यहाँ से जो स्थिति बनेगी, केतु का जो प्रभाव होगा उससे आपको कुछ हद तक राहत देगा। यानी कुछ हद तक राहत का मतलब जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और विवाह की स्थिति बहुत शीघ्र बनेगी। यानी 1 मई के बाद आप यदि बहुत समय से कुंवारे हैं या कुमारी हैं, आप शादी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो आप समझ लें 1 मई के बाद आपका शादी का जो योग है वो ज़बरदस्त बनेगा। आपकी शादी हो जाएगी 1 मई के बाद, इसकी बहुत अधिक संभावना बनेगी, विवाह होने की पूरी संभावना बनेगी। साथ साथ रोजगार, इनकम आपका खूब बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, नौकरी भी आपका लग सकता है और साथ साथ आपको अपने काम में भी खूब मन लगने वाला है। साथ साथ दोस्तों गुरु की दृष्टि जो होगी वो 9 भाव पर होगी, और गुरु की सप्तम दृष्टि से 9 भाव पर देखना ये आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है। ये भाग्यशाली बनाएगा तो आपको क्या देगा फल, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको लाभ देगा। थोड़े दोस्तों एक बात आपको और बता दें, जब गुरु तीसरे भाव में होते हैं तो थोड़े संघर्ष कराते हैं, ये बात आप जान। लाभ देंगे, लाभ आपको होगा, आपका किस्मत साथ देगा, लेकिन थोड़े संघर्ष आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, आप थोड़े संघर्ष करेंगे, काम में थोड़ा देर हो सकता है। जो काम आपको 1 सप्ताह में होनी चाहिए वो 2 सप्ताह लग सकता है, हो सकता है 1 सप्ताह से 2-4 दिन ज़्यादा लग जाए। ऐसे मेरा मतलब ये है कि कुछ डिले आपको कराएगा, तो यहाँ आपको डिले कराएगा, संघर्ष थोड़ा दे सकता है, और इस कारण से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। यही चीज़ निगेटिव आपके लिए भी है। ये निगेटिव आपके लिए है तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर काम में इंसान के जीवन में डिले होता है, थोड़ी देर होते हैं तो चिड़चिड़ापन आती है, लेकिन उसका उपाय भी हम आपको बता देंगे कि करना क्या है। तो इस समय जो स्थिति आपके लिए बनेगी उसके लिए मुख्य रूप से आपको एक ही काम करना चाहिए कि इस समय वीडियो के अंत बताए उपाय करेंगे तो बहुत भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो इस समय पिता का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आप इस समय धर्म कर्म में भी खूब मन लगाएंगे, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आपके पास इनकम होगा तो कुछ राहत मिलेगा, जीवन एक नए रास्ते पर आ जाएगा, और समझ लें कि खुशी से जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। वो धन भी प्राप्त होगा, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, हो सकता है कुछ इंजॉय करने का भी मौका मिल सकता है, कुछ क्या बहुत मौका मिल सकता है। जैसे इस समय कुछ यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा करेंगे, छोटे छोटे यात्रा कर सकते हैं। भाइयों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, जो रिश्ते अच्छे नहीं हैं वो अच्छे हो जाएंगे। विदेश जाने का मौका मिल सकता है, और आप इस समय अपने मानसिक संतुलन से भी बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, इतना बात ध्यान रखिएगा। यदि दोस्तों इस समय फिर भी आपको परेशानी होती है तो आप अपना कुंडली हमें दिखा सकते हैं, हम आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे समस्या कहाँ है, क्या उपाय करना है। यदि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न करेंगे तो कमेंट बॉक्स में, लेकिन चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जरूर। आगे बात करें तो दोस्तों गुरु की जो स्थिति है वो सप्तम के बाद 9 भाव पर होगा, जो आपके 11 भाव पर पड़ेगा। तो ऐसे में इनकम आपका बढ़ेगा, कोई इच्छा पूरा होगा, कोई मनोकामना, कोई ऐसा कार्य जो बहुत समय से आप चाहते हैं कि काश ये कार्य मेरा बन जाए, काश मुझे ये प्राप्त हो जाए, काश मुझे नौकरी प्राप्त हो जाए, काश मेरी शादी हो जाए, काश मेरा कोई बड़ा बिजनेस हो जाए, काश मेरा कोई घर बन जाए, काश
गाड़ी होता, यानी जितने भी आपके कोई बहुत बड़े शौक होंगे जो आपको लगते होंगे कि उस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा 1 मई के बाद। मित्र का भी बहुत सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। तो ये स्थिति, ये सपोर्ट आपको ज़बरदस्त रूप से भाग्यशाली बना रहा है। अब यहाँ नेगेटिव बात थोड़ी कर लें, क्योंकि यहाँ नेगेटिव बात करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब आप बुरा ना मान जाएं, क्योंकि आपके लिए जो हम उपाय बताएंगे वो इस नेगेटिव प्रभाव को भी दूर करेगा। तो नेगेटिव बात यह है कि जब देव गुरु बृहस्पति तृतीय भाव में बैठते हैं तो संघर्ष कराते हैं, जो हमने आपको पहले बताया। तो आपको संघर्ष करने से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपको कोई ये ऐसी भी यात्रा करवा सकते हैं जो बेकार का यात्रा आपका होगा। कभी कभी आप ऐसे जगह पर बिना मतलब के जाना पड़ सकता है आपको, या फिर ज़रूरी काम के लिए कहीं जाएंगे, वो काम बनेगा ही नहीं। तो ये भी तो इसी क्षेत्र में आता है कि आपके काम डिले हो रहा है। तो ये सब आपको झेलने पड़ेंगे, लेकिन लाभ की स्थिति भी बन रही है, तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि लाभ की स्थिति बन रही है। अब बात करें कि उपाय क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आप यदि ये उपाय करेंगे तो आपको हम बता दें, ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, इससे विशेष लाभ मिलेगा। और गुरु जब किसी की कुंडली में शुभ हो जाता है तो उसे क्या नहीं मिलता है। उसके जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, उसका बुद्धि काम करता है, दिमाग काम करता है, संतान प्राप्त होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, कर्ज में फंसा रहे तो कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, शिक्षा में सफलता प्राप्त करता है, साथ साथ घर मकान जॉब सब आसानी से प्राप्त होता है, संघर्ष कम हो जाता है। तो ये संघर्ष इसीलिए आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पराक्रम के भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो ऐसा क्यों ना करें कि कुछ उपाय करें। आप अपने घर में एक केले के पौधे को ले आइए। जी हाँ दोस्तों, केले के पौधे को घर में ज़रूर लगानी चाहिए। ले आइए और पौधे लगा लीजिए गमले में, और प्रति शुक्ल पक्ष से ही शुरू कीजिए। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष से ही शुरू कीजिए। प्रत्येक गुरुवार को एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। तांबे का लोटा का ही इस्तेमाल करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, गुरु की कृपा पर बरसती है। तांबे के लोटे में जल भर लें, थोड़ा सा उसमें गुड़, यानी थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डाल दें, और बस शरबत बनाकर, और भी कुछ डालना है चाहते हैं तो और कुछ डाल सकते हैं, जैसे उसमें थोड़ा केसर डाल दें, उसमें लाल फूल डाल दें, उसमें चंदन, पीला चंदन डाल दें, उसमें आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं। अब ये सब चीज़ को मिलाकर आप भगवान विष्णु यानी केले के पौधे के जड़ में डाल दें, और मंत्र जप करें, कोई बीज मंत्र जप करें, या फिर आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः ये भी मंत्र जप कर सकते, ओम गुरुवे नमः ये भी मंत्र जप कर सकते हैं। जप करते करते डाल दें। ऐसा प्रति गुरुवार को करो। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र खरीद लीजिएगा, पीला वस्त्र हमेशा धारण कीजिएगा गुरुवार के दिन। इससे बहुत विशेष लाभ मिलेगा। बाकी तो बहुत उपाय हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए आसान उपाय है जो हम आपको बता दिए। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।